चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में एक हैरान कुन वाकया बयान करते हुए लिखते हैं, परवेज इलाही और मुझे भी पहली बार तो दौर में ही गिरफ्तारी और जेल का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि कौमी असम्बली में खान अब्दुल वली खान अपोजिशन लीडर और मेरे वालिद डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। इन दिनों वजीर आजम भुट्टो चौथी आईनी तरमीम मंजूर करवाने की तैयारियां कर रहे थे। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि अपोजिशन उसकी मुखालफत ना करे और ये तरमीम मुतफिका तौर पर पास हो जाए, मगर उनको अच्छी तरह से इल्म था कि मेरे वालिद की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं होगा। इस पर बाज लोगों ने उनको मशवरा दिया कि जिस रोज ये तरमीम असम्बली में पेश हो उससे एक रोज कबल चौधरी साहब के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए। चौधरी साहब इस परेशानी की वजह से असम्बली में पहुंच नहीं सकेंगे और यूं हुकूमत बासानी चौथी तरमीम मुतफिका तौर पर पास कराने में कामयाब हो जाएगी। शाम का वक्त था। मैं, परवेज इलाही, उनके वालिद मेरे ताया जान चौधरी मंजूर इलाही फैक्ट्री में बैठे थे। अचानक पुलिस अंदर दाखिल हुई और कहा कि आपकी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म है। हमने पूछा कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और वारंट कहाँ है। इस पर पुलिस अफसर ने कहा कि फिलहाल तो गिरफ्तार करने का हुक्म है, तफसीलात थाने जाकर बता देंगे। हमें सिविल लाइन थाना ले जाकर बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद एक नशई को भी अंदर धकेल दिया गया। वो आते ही चर्स के कश लगाने लगा। उसके धुएं से सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हम समझ गए कि पुलिस की ये हरकत हमें तंग करने के लिए है, लिहाजा हम खामोश रहे। रात सोने का वक्त आया तो ओढ़ने के लिए जो कंबल दिए गए उनमें से बदबू के भभके उठ रहे थे। उन कंबलों को ऊपर ओढ़ना तो दरकनार, पास रखना भी नामुमकिन था। कमरे में टॉयलेट भी नहीं था। जंगले के बाहर एक नाली बह रही थी और हमें खड़े होकर जंगले के अंदर से ही पेशाब करना पड़ता था। हमने अपने वकील से मिलने की इजाजत मांगी। जवाब मिला, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद हमें कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैंप जेल में हुक्म था कि इनको कोई बिस्तर या सहूलत न दी जाए, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि इन्हीं दिनों हमारे अजीज गुल मोहम्मद रोकड़ी के कुछ हामी भी जेल में थे। जब उन्हें पता चला तो वो अपने कमरों से रजाइयां और चादरें लेकर पहुंच गए। सफाई और खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया। नवाज शरीफ से पहली मुलाकात के हवाले से उन्होंने लिखा कि मियां नवाज शरीफ से हमारी पहली मुलाकात 1977 में उस वक्त हुई जब जनरल जियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। मेरे वालिद लाहौर में भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। एक रोज हम इंतखाबी मुहिम की तैयारी के सिलसिले में अपने घर के दफ्तर में बैठे थे कि एक मुलाजिम ने आकर बताया कि बाहर कोई नौजवान आया है और कह रहा है कि उसने चौधरी जहूर इलाही साहब से मिलना है। वालिद साहब चूंकि मीटिंग में मसरूफ थे, उन्होंने परवेज इलाही से कहा कि वो उस नौजवान से जाकर मिल लें। परवेज इलाही बाहर आए तो एक गोरा चिट्टा कश्मीरी नौजवान बरामदे में बैठा था। उसने परवेज इलाही को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि इसे उसके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने भेजा है और कहा है कि वो चौधरी जहूर इलाही की इलेक्शन मुहिम में फंड्स देना चाहते हैं। परवेज इलाही ने उस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलेक्शन मुहिम के लिए हम किसी से फंड्स नहीं लेते और यूं ये सरसरी सी मुलाकात खत्म हो गई। इंतखाबी मीटिंग से फारिग होने के बाद मेरे वालिद ने पूछा कि बाहर कौन था, तो परवेज इलाही ने बताया कि इस तरह मियां मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा आया था और कह रहा था कि उनके वालिद इलेक्शन के लिए फंड्स देना चाहते हैं। वालिद साहब ने कहा, तुमने उसको बताया नहीं कि हम इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं लेते? परवेज इलाही ने कहा, मैंने तो उसको ये बात बता दी थी, लेकिन आप भी बता दें। ये कहकर उस नौजवान का विजिटिंग कार्ड मेरे वालिद को दे दिया। ये नौजवान मियां नवाज शरीफ थे। 1977 में उस मुलाकात से पहले हम कभी उनसे मिले, ना उनके बारे में सुना था।